हेलो स्टूडेंट्स, एंगल ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम क्विक रिवीजन में अगला चैप्टर लेने वाले हैं सर्कल के बारे में। तो ध्यान से समझिएगा कि सर्कल क्या होता है। कुछ बेसिक टर्म में सर्कल को समझने से पहले उसको भी हम ध्यान से देखेंगे तो समझिएगा। पहले हम बात करेंगे कि सर्कल क्या होता है। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट ले रहे हैं और इससे इक्वल डिस्टेंस पे कुछ पॉइंट होंगे जिनको हम मीट करेंगे एक दूसरे से। तो हमारा किसका फॉर्मेशन होगा? सर्कल का। अगर इन पॉइंटों को हम मिला दे रहे हैं तो हमारा क्या बन जाएगा? सर्कल बन जाएगा। सारे पॉइंट इक्वल होंगे, ध्यान से समझिएगा। ये बीच वाला हमारा क्या हो जाएगा? सेंटर। ये हमारा क्या बन गया? सर्कल। सर्कल के बाद जैसे फिर से एक फिगर लिया जाए, ये हमारा क्या है? एक सर्कल है। ये मान लीजिए इसका सेंटर वो है और सर्कल के सेंटर से अगर हम इसके सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट को हम ए ले रहे हैं, तो इसके बीच का डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा? आर। आर मतलब रेडियस। या फिर डॉट 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 करके यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट को अगर बी ले रहे हैं तो ओ से बी भी हमारा क्या है? रेडियस ही है। ओ ए इज इक्वल टू रेडियस एंड ओ बी इज इक्वल टू रेडियस। दोनों आपस में क्या है? रेडियस है। अगर लेकिन हम पूरा ले रहे हैं, सेंटर को भी उसमें कवर कर दिया जाए, ए से बी तक की डिस्टेंस की अगर बात की जाए, तो टोटल ए बी जो हमारा होगा वो क्या होगा? डायमीटर होगा। ए बी साइड क्या हो जाएगा? पूरा हमारा डी डी फॉर डायमीटर। और इन दोनों के बेसिक फॉर्मूले भी होता है कि अगर किसी क्वेश्चन में हमको रेडियस फाइंड करना हो तो डायमीटर अपॉन में 2, डायमीटर में अगर 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास रेडियस आ जाता है। और अगर हमको डायमीटर फाइंड करना है तो हमारा होता है रेडियस इंटू 2। रेडियस में 2 से अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या आ जाएगा? डायमीटर आ जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए। इसके बाद आगे हम बात करेंगे। इसके बाद सर्कल हम आगे बात करेंगे कॉर्ड के बारे में कि कॉर्ड क्या होता है। एक सर्कल बना दिया गया, ये इसका क्या है? सेंटर वो है। अगर सर्कल हम किसी दो पॉइंटों को टच करा रहे हैं, जैसे यहाँ पे पॉइंट टच हो गया तो ये क्या है? एक कॉर्ड है। मान लीजिए ये भी हमारा क्या है? कॉर्ड। इस दो पॉइंटों को टच कर दें, ये भी हमारा क्या है? मान लीजिए इसको नाम दिया दे दिया सी डी। ये भी सी डी में हमारा क्या है? कॉर्ड है। इस पॉइंट को टच करा दिया जाए, ये हमारा क्या हो जाएगा? ए बी। ए बी सॉरी नहीं, ए बी तो दिया गया, इसको ले लिया जाए ई और एफ ले लिया जाए, ये भी हमारा क्या है? कॉर्ड है। तो सर्कल के सर्कमफ्रेंस में अगर दो पॉइंटों को टच कराया जा रहा है अंदर से इंटीरियर से, तो हमारा क्या होता है? कॉर्ड का फॉर्मेशन होता है। और एक यहाँ पे केस आता है डायमीटर के बारे में। और हम लोगों ने बात किया था कि सेंटर से जो पॉइंट जाता है वो क्या होता है? डायमीटर का फॉर्मेशन करता है, वो डायमीटर होता है। सेंटर से जो पॉइंट दो पॉइंटों को सर्कमफ्रेंस पे टच कर रहा है वो हमारा क्या है? डायमीटर। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कॉर्ड जो है डायमीटर हो सकता है या नहीं हो सकता है, या डायमीटर कॉर्ड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो डायमीटर जो है कॉर्ड हमेशा होगा, ऑलवेज ट्रू है ये चीज़। और सबसे लॉन्गेस्ट जो कॉर्ड होती है सर्कल के अंदर उसे हम क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। लॉन्गेस्ट कॉर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। और सारे जो कॉर्ड हैं वो डायमीटर नहीं हो सकते, क्योंकि ये भी हमारा कॉर्ड डायमीटर हो सकता है तो नहीं हो सकता। ये केस क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, तो ये फॉल्स होता है। इससे क्वेश्चन एक मार्क क्या आता है, तो इस टॉपिक को भी ध्यान में रखिएगा कि कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर क्या होता है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं? तो डायमीटर बोलते हैं। कॉर्ड क्या होता है? तो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे किसी दो पॉइंट को हम टच करा रहे हैं इंटीरियर में, तो क्या हमारा है? कॉर्ड है। आगे देखना है कि सर्कल से हम कुछ लाइनों को कैसे पासिंग करवा सकते हैं। तो हमारा एक सर्कल है, एक लाइन इसको क्या कर रहा है? 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। मान लीजिए ए बी लाइन है, सर्कल का सेंटर क्या होगा? ये एक सर्कल है, इसको टच नहीं करते हुए एक हम लाइन ले लिए। जैसे मान लीजिए हमारा लाइन फिर से क्या है? ए बी है। लाइन क्या है? ए बी। एक केस ये होता है कि सर्कल को टच करके, सर्कल को क्या कर रहा है? किसी एक पॉइंट पे टच कर रहा है और ये लाइन क्या है? हमारा ए बी सेंटर। इनके बारे में बात करेंगे। 3 केस हो सकते हैं, इनको फिगर को ध्यान से देखिए, फिर आगे बात किया जाएगा। अब एक वर्ड आता है टैंजेंट। टैंजेंट क्या होता है? तो एक हम सर्कल बना रहे हैं, सही सेंटर मान लीजिए इसका हुआ है, सर्कल को टच करके कोई लाइन लिया जाए। जैसे एक लाइन ये लिया गया, हमें सर्कल को क्या करें? टच करके सर्कल को इस पॉइंट पे क्या करें? टच करें। मान लीजिए इस पॉइंट को पी नाम दे दिया जाए, लाइन हमारा क्या है? ए बी है। तो किसी भी एक पॉइंट पे एक लाइन अगर बाहर से टच कर रहा है तो उसको क्या बोला जाता है? टैंजेंट बोला जाता है। क्या है ये? हमारा टैंजेंट है। और जो यहाँ पे पॉइंट टच करता है सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे उसे बोला जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, स्पर्श बिंदु हिंदी में कहा जाता है। किसी भी एक सर्कल के बाहर किसी भी एक पॉइंट से एक लाइन को खींचा जा रहा है, किसी भी लाइन को ड्रॉ किया जा रहा है, वो हमारा क्या होता है? टैंजेंट होता है। ध्यान से समझिएगा कि टैंजेंट क्या होता है। अब हम बात करेंगे सेकंड के बारे में कि सेकंड क्या होता है।
सेकेंड। तो एक हमारा क्या है, सर्कल है, सेंटर इसका वो है, कोई लाइन इसको कट कर रहा है, कोई लाइन सर्कल को इंटीरियर पार्ट में 2 पार्ट्स में 2 पॉइंट पे 2 सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट लेकर क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो ये हमारा किसका फॉर्मेशन करता है, सेकंड का फॉर्मेशन करता है, किसका, सेकंड का। ये भी जो हमारा हो जाएगा लाइन, वो क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, क्योंकि सर्कल को क्या कर रहा है, किसी 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। टेंजेंट ही जो है वो पॉइंट को कट करके बाहर निकल जाती है, उसे क्या बोला जाता है, सेकंड बोला जाता है। सॉरी, टेंजेंट नहीं, क्या बोलते हैं उसको, कॉर्ड। किसी भी 2 पॉइंट पे सर्कल को हम क्या कर रहे हैं, मीट करा रहे हैं, मिला रहे हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, कॉर्ड बोला जाता है। और कॉर्ड अगर सर्कल को कट करके आगे निकल जा रही है, बाहर निकल जा रही है, उसे क्या बोला जाता है, सेकंड बोला जाता है। और एक चीज़ आता है, सेकंड और टेंजेंट के बीच में रिलेशन की बात अगर की जाए, तो हम 2 सर्कल ले रहे हैं, ये मान लीजिए सर्कल है सेकंड, फर्स्ट सर्कल, इसका सेंटर क्या हुआ है, और एक सर्कल लिया जा रहा है, इसका भी सेंटर क्या हुआ है। हम बात करेंगे सेकंड का, तो ये हमारा क्या है, सेकंड, ये क्या है, सेकंड 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 सेकंड, सर्कल को क्या कर रहा है, कट कर रहा है 2 पॉइंट्स पे, और लाइनें बाहर निकल जा रही हैं। तो एक सर्कल से हम इन्फिनिटी सेकंड क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, इन्फिनिटी सेकंड ड्रॉ किया जा सकता है किसी एक सर्कल से। लेकिन अगर हम बात करें टेंजेंट का, वही पैरेलल टेंजेंट के बारे में अगर हम बात करें, तो किसी एक सर्कल से हम क्या कर सकते हैं, एक ये पैरेलल हम टेंजेंट ले सकते हैं, और एक यहाँ पे ले सकते हैं, आपस में पैरेलल हो गया, या फिर हम यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं, और बाकी कोई भी नहीं हो सकता। तो 2 पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं किसी भी एक सर्कल के। तो इन सब छोटे छोटे टर्मों को हमेशा ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मार्क आपके क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोगों ने बेसिक में क्या बात किया कि रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, सेकंड क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, लॉन्गेस्ट डायमीटर को हम क्या बोलते हैं, तो कॉर्ड बोला जाता है, कॉर्ड के बारे में बात किया। ये सब हमारे बेसिक छोटे छोटे टर्म में छोटे छोटे डेफिनेशन है, इनको ध्यान में रखिए। और इसके बाद हम कुछ इस चैप्टर में, हमारे जो क्लास 10th का सर्कल चैप्टर है, इसमें 2 थ्योरम के बारे में मेन बात किया गया है। हम थ्योरम को देखेंगे कि वो थ्योरम क्या है, तो इसको आप जिस तरीके से समझना चाहते हैं पहले समझ लीजिए, फिर हम बात करेंगे थ्योरम के बारे में। इसके बाद देखेंगे हमारे बुक में, एनसीईआरटी की बुक में, थ्योरम 10.1 जो है वो क्या कहना चाहता है, क्या है, ध्यान से समझिएगा। और इस थ्योरम का हम प्रूफ देखने वाला नहीं है, क्योंकि प्रूफ देखा जाएगा तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो क्विक रिवीजन से कोई मतलब रहेगा नहीं इस वीडियो से। तो बस समझना है कि क्या कहना चाहता है, तो ध्यान से इस लाइनों को पढ़ना है। जो थ्योरम हमारा 10.1 बोला है, वो क्या बोला है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। यहाँ पे आप देख लीजिए, हम फिगर से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा। एक सेंटर लिया गया, इस सर्कल का सेंटर वो है, क्या बोला है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर। देखिए साइन हमारा दिया गया उल्टा, इसका मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मान लीजिए यहाँ से हम क्या ले रहे हैं, टेंजेंट ले रहे हैं, और टेंजेंट का नाम क्या दे दिया जाए, अगर हम दे दे रहे हैं पी क्यू, और इसके सेंटर से, ये हमारा सेंटर है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मान लीजिए ये हमारा है पी, सॉरी पी तो हम यहाँ पर ले लिए, इस पर आर ले लिया जाए। तो सेंटर से और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की जो लाइन है वो क्या हो रही है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब क्या, कि ये हमारा कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी, 90 डिग्री का। 10.1 थ्योरम जो हमारा है यही बोलता है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एक सर्कल और किसी एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से हम एक टेंजेंट ले रहे हैं, तो सेंटर से जो हमारा लाइन खींचा जाएगा, सेंटर से जो परपेंडिकुलर लिया जाएगा, सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के बीच में जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो क्या फॉर्म करेगा, तो परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। ये हमारा कौन सा है, थ्योरम 10.1 है। तो ध्यान से इस थ्योरम को समझ लीजिए, फिर हम बात करेंगे अगले थ्योरम के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे थ्योरम 10.2 एनसीईआरटी बुक में जो दिया गया उसके बारे में। ये हमारा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस बार ये पूछा भी जा सकता है 2023 एग्जामिनेशन में, 2023 के लिए। थ्योरम पढ़िए और ध्यान से समझिए। और थ्योरम पढ़ने से पहले एक चीज़ों मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारा सेंटर, एक सर्कल लिया गया, इसका सेंटर ये वो है, और कोई एक्सटर्नल, कोई बाहर एक पॉइंट पी ले रहे हैं, और इससे हम पे सर्कल पे इस पॉइंट से हमको क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो कितने हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो एक्सटर्नल किसी पॉइंट से और किसी एक सर्कल पर हम एग्जैक्टली या मैक्सिमम बोला या जो भी, एग्जैक्टली हम कितने टेंजेंट, तो 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा और इससे कम नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी सर्कल के एक्सटर्नल पर हम कोई पॉइंट ले रहे हैं, इससे हम किसी टेंजेंट, किसी सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो मैक्सिमम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। फिर हम आ जाए थ्योरम 10.2 पे कि क्या बोलना चाहता है। तो ये थ्योरम बोला है कि द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल।
उसी से रिलेटेड है, फिगर बना के मैं आपको समझाता रहा हूँ। जैसे हम एक सर्कल लिए, ये इसका सेंटर ओ है, और कोई एक्सटर्नल का एक पॉइंट हम पी ले रहे हैं, इससे इस पर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए। जैसे मान लीजिए ये हमारा टेंजेंट हो जाएगा और एक ये टेंजेंट होगा। तो थ्योरम ये बोलना चाहता है कि एक सर्कल से बाहर हम बाहर एक पॉइंट लिया गया, इससे दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, तो ये टेंजेंट की लेंथ जो है आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। किसके अनुसार? थ्योरम 10.2 के अनुसार। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2 जो एक्सटर्नल पॉइंट पी है, तो ये जो डिस्टेंस है टेंजेंट के आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे इसका नेम कर सकते हैं हम, इसको ए दे दिया जाए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को क्या लिया जाए, बी लिया जाए। तो आपको पता होगा कि कोई भी एक टेंजेंट जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या बनाती है, तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। और इसका प्रूफ आप देखेंगे तो हम क्या करते हैं, इस रेडियस को इससे मैच करा देंगे, और यहाँ से इस रेडियस को, तो हमारा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, और कंस्ट्रक्शन किया जाता है, इस पॉइंट को हम किससे टच करा देंगे, पॉइंट पी से। तो दोनों में आपस में क्या हो गया, एक ट्रायंगल हो गया। इनको आप जानते हैं कैसे थ्योरम में पढ़ा होगा कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके हम इसको प्रूफ कर देंगे कि लाइनें दो आपस में वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये हमारा थ्योरम 10.2 है। हमको याद क्या रखना है कि एक सर्कल के बाहर एक पॉइंट पी लिया जाए, और पॉइंट पी से सर्कल पे हम दो टेंजेंट ले रहे हैं, वो आपस में उसकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। 10.2 थ्योरम हमारा यही है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ध्यान से समझ लीजिए इस थ्योरम को। हमारे 10.1 है, इसके और मतलब सारे क्वेश्चन आपको एक बार रिवीजन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। आप एक बार इसको रिवाइज प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अच्छे क्वेश्चन है, एक बार देख लेना है बस इसको। फिर एक्सरसाइज 10.2 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारे अच्छे क्वेश्चन है, और एग्जाम्पल 2 और 3 को आपको एक बार रिवाइज करना है। हमारा जो क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन नंबर 12 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार अपने हाथों से प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ये हमारे इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको समझ लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके साथ ही हम इस क्विक रिवीजन को ख़त्म करें। चैप्टर के सर्कल को यहीं पेंड किया जाएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि कुछ बच्चे इसके बारे में जानकारी लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखें, सॉल्व करें, और बोर्ड में अधिक से अधिक नंबर लाने का कोशिश करें। थैंक यू।